अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, यकीनन आपको मुझे देखकर भी महसूस हो रहा होगा कि आज मैं कुछ एक अलग अंदाज से थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, क्योंकि कल का मैच जो है वो बहुत मज़ेदार था। वैसे तो लास्ट मोमेंट पर उम्मीद की जा रही थी कि शायद लाहौर कलंदर्स जो है वो मैच जीत जाएंगे, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो हमेशा काम आ रहा था। शोएब मलिक ने एक ही चौका मारा और नाज़रीन जो है वो मैच जो है वो अपने हाथ में कर लिया। शान मसूद के चेहरे पर जो एक नाउमीदी नज़र आ रही थी, वो नाउमीदी एकदम से खुशी में बदल गई और वो उठ खड़े हुए और उन्होंने मैच जो है उसकी खुशी का इजहार किया, मैच जीतने का। नाज़रीन दूसरी जानिब बात फराना मौजूद थे, उन्होंने बहुत ही मोहब्बत से जो है वो सारा इजहार किया। कोई नाउमीदी चेहरे पर नहीं थी, खुश थे। खुश ही होना चाहिए, क्योंकि लाहौर के नज़र वैसे तो इतने मैचेस हार ही गए हैं, अब एक और मैच भी हार गए हैं। आज के मैच की बात की जाए तो नाज़रीन मुल्तान सुल्तान्स ने अच्छे खासे रन्स का हदफ दिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। 229 के करीब रन्स हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने देखना है अब कि वो रन्स कैसे पूरा करते हैं, क्या करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। दूसरी तरफ नाजरीन क्वेटा ग्लेडिएटर्स भी होंगे आज। नाजरीन देखना यह है कि मैच किसके हक में होता है, पॉइंट्स टेबल के एतबार से कौन सी टीम जो है वो प्ले ऑफ में जाती हैं। इस हवाले से बात करते हैं, बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाजरीन आप सबकी जान PSL की शान हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया। नाजरीन दूसरी जानिब हमारे सामने स्टैट्स को लेकर आएंगे, हमें बताएंगे कि कल के मैच में स्टैटिस्टिकली कहाँ मिस्टेक्स थी। उमर जाहिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हाफिज, अब आपसे जानना चाहूंगी, कल जब मैच जारी था तो लास्ट मोमेंट पर ऐसा महसूस हुआ कि शायद जब शाहीन जमान को समझा रहे थे, कुछ बहुत ही मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, उनको काफ़ी एक कॉन्फिडेंस में ले रहे थे, एतमाद में ले रहे थे, उसके बावजूद जमान आए और उन्होंने एक बहुत ही कह रहे कि एक उस तरह की बॉल करवाई जो बॉल शायद नहीं करवानी चाहिए थी। इसको शोएब मलिक का एक्सपीरियंस कहेंगे या एक ख़राब बॉल पर एक कैची से अंदाज में परफॉर्मेंस कहेंगे? देखिए, अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो ज़मान ख़ान इस पूरे टूर्नामेंट में उस फॉर्म में नज़र नहीं आए जिस तरीके से वो माजी में गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं। गुज़िश्ता 2 बरसों में जब लाहौर कलंदर्स ने कामयाबी हासिल की है तो ज़मान ज़्यादा बेहतर गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए। बिलखुसूस जब आप आखिरी ओवर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर उनकी सलाहियतें ज़्यादा बेहतर तरीके से उन्होंने उसका इजहार किया और एक्यूरेट बहुत ज़्यादा थे और उसका कलंदर्स को फ़ायदा भी हुआ। इस टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर उनकी कारकर्दगी का मयार ख़राब था, अच्छा नहीं था। कहीं कहीं कुछ हिस्सों में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मजमूई तौर पर गेंदबाजी उनकी ठीक नहीं थी। कल भी अगर आप देखते हैं, वैसे तो 8, 9, 9, 10 रन 10, 12 रन का दिफा बड़ा मुश्किल होता है T20 क्रिकेट में आखिरी ओवर में, और जब एक ऐसा खिलाड़ी जो कि बहुत ज़्यादा तजुर्बा रखता है इंटरनेशनल क्रिकेट का, बिलखुसूस T20 क्रिकेट का भी, तो उसके सामने थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी करते हैं तो आपके पास इम्कानात ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। चूँकि उनका टाइम अच्छा नहीं था, इसलिए वो जो आखिरी बॉल था वो भी शायद उतना अच्छा नहीं कर पाए। अगर उनका मजमूई तौर पर अच्छा वक्त चल रहा होता तो आज कलंदर्स बिल्कुल ऐसा ना होता कि वो सिर्फ एक ही मैच जीत पाए हैं, और ना ये होता कि वो डिफेंड नहीं कर पाए ज़मान। शोएब मलिक बहुत तजुर्बाकार हैं, उन्होंने बिल्कुल जिधर का बॉल था उधर खेला। अगर वो कुछ गैर मामूली अंदाज में करने की कोशिश करते तो हो सकता है कि वो कामयाब ना हो पाते, लेकिन चूंकि जिधर का बॉल था उन्होंने उधर खेला, जिधर उन्होंने बाउंड्री पर फील्डर लिए हुए थे उधर उन्होंने बॉल नहीं किया। तो ये माइंड गेम है बेसिकली। मेरा ख्याल है वो भी समझ चुके थे, चूंकि उन्होंने फील्डिंग पैक की हुई है अपना ऑन साइड पर, तो बॉल ये बाहर ही करेंगे। तो ये उन्होंने अपने तजर्बे का इस्तेमाल किया। कलंदर्स के लिए ये पूरा का पूरा साल ही अच्छा नहीं था और अभी तक वो सिर्फ एक मैच ही जीत पाए हैं हम। तो मजमूई तौर पर तो ये है कि कुछ गलतियां उनकी तरफ से हैं। कल देखें अब्दुल्ला शफीक को, जैसे उन्होंने टूर्नामेंट इनके हमेशा से जब भी वो जीते हैं तो बड़ा नुमाया किरदार रहा है अब्दुल्ला शफीक का, लेकिन इस मरतबा उनको उतने मौके नहीं मिले। और कल जब उनको मिला मौका तो उन्होंने देखा कि रन्स भी उन्होंने किए हैं। फ़खर ने भी कल निस्फ सेंचुरी स्कोर की, ये उनके टूर्नामेंट में पहली निस्फ सेंचुरी थी टूर्नामेंट के अख्ताम पर, जबकि कलंदर्स की कैंपेन ख़त्म होने वाली है। तो इन दोनों की तरफ से रन आए हैं। कलंदर्स के लिए चूंकि बाकी कुछ नहीं था, वो सिर्फ यही उनकी तरफ से होना था। अगर वो जीत जाते हैं तो कराची के लिए मुश्किलात होती, लेकिन उनकी नाकामी से ये ज़रूर हुआ कि कराची के लिए उम्मीद पैदा होगी कि वो आगे जा सकते हैं। सो कलंदर्स ने मजमूई तौर पर इस टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन कहीं जब भी वो खेले हैं तो एंटरटेन हुआ क्राउड बहुत अच्छे तरीके से। दिलचस्प मैचेस हुए, करीबी मैचेस हुए, जिसमें
आपको बहुत सनसनी नजर आई, दिलचस्पी नजर आई। कल भी बिल्कुल वैसा ही था। और अगर आखिरी गेंद पर पूरी मोहब्बत जो है वो लाहौर के लिए नजर आ रही है। आखिरी गेंद पर अगर मैच का फैसला होता है तो इससे ज्यादा दिलचस्प मैच क्या हो सकता है? दिलचस्प मैच क्या होगा, बिल्कुल हकीकत है। बहुत क्रेडिट कराची को कि उन्होंने कुछ तब्दीलियां की और उनको ज़रूरत थी। शान मसूद कप्तान है पाकिस्तान की टेस्ट टीम के, और उनकी ज़ाती कारकर्दगी भी इस टूर्नामेंट में कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। लेकिन कल उन्होंने जिस तरीके से अपनी टीम को खिलाया निस्बतन बेहतर अंदाज में, और चेज़ करते हैं जब आप इस किस्म का, और अब अगर आप आखिरी गेंद पर मैच में फतह हासिल करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको एतमाद देता है। और देखते हैं कि आने वाले मैचेस में फिर वो क्या इस सिलसिले को बरकरार रखते हैं, क्योंकि किसी के पास अब ज़्यादा मैचेस तो है नहीं। प्ले ऑफ का मरहला शुरू हो जाना है और कराची के पास कुछ ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है। अगर वो टूर्नामेंट में रहना चाहते हैं तो उनको अच्छी क्रिकेट कुछ देर और खेलना पड़ेगी, उसके बाद तो फिर आपके प्ले ऑफ शुरू हो जाएंगे। लेकिन इज्तिमाई तौर पर अगर आप देखते हैं तो लाहौर कलंदर्स और कराची ने उतनी ज़्यादा अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है जितनी उनको खेलनी चाहिए थी। कराची के कॉम्बिनेशन के तो आपको मसाइल नज़र आ सकते हैं, लेकिन लाहौर ने अवेलेबल जो थे खिलाड़ी, जो दस्तियाब प्लेयर्स थे, उनका भी मेरा ख्याल है बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। कराची के और मसाइल हैं, वो अच्छे कॉम्बिनेशन की तलाश में रहे, लेकिन लाहौर तो बना सकता था। लाहौर ने क्यों नहीं किया, ये जब अब टूर्नामेंट ख़त्म होगा वो बोलेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आएंगी, तो उस वक्त देखा जाएगा कि आखिर गलती उनकी तरफ से कहाँ पर हुई है, कि क्यों जहांदाद खान को ज़्यादा मौके मिले, क्यों अहसन भट्टी को ज़्यादा मौके मिले, क्यों सिकंदर और दूसरा उनके साथ शाय होप थे, उनका बेहतर इस्तेमाल नहीं हुआ, क्यों उनके बाद खेलते रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं, पोस्ट टूर्नामेंट जब होगा तो इसके ऊपर बातें होंगी यकीनी तौर पर। बिल्कुल ऐसे ही है। हाफिज साहब, अब्दुल्ला को लेट कम मौके देना, फिर साहिबजादा फरहान को रेस्ट करवाना, इन दोनों बातों में अगर डिसीजंस की बात की जाए तो आपको लगता है कि शाहीन कैप्टेंसी के एतबार से सही डिसीजंस ले पा रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट? देखिए, बात यह है कि जब आप लीग क्रिकेट में जाते हैं बहुत सारी चीज़ें किसी और तरीके से ऑपरेट होती हैं। पाकिस्तान की टीम में जब आप खेलते हैं तो चीज़ें और तरीके से ऑपरेट होती हैं। अब्दुल्ला शफीक को कम मौके मिले, लेकिन आप देखें कि साहिबजादा फरहान उनकी जगह पर खेले, रन उन्होंने भी किए हैं। कलंदर्स का मसला फ़खर जमान रहे हैं। अगर फ़खर जमान रन करते हैं तो आपको वो टीम बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती। चूंकि फ़खर ने रन नहीं किए, साहिबजादा फरहान, अब्दुल्ला वाला किरदार तो आप ये कह सकते हैं कि साहिबजादा फरहान ने निभाया, लेकिन फ़खर जमान के रन ना आने की वजह से टीम की मुश्किलात में इजाफा हुआ। फिर उसके साथ साथ उनके जो फास्ट बॉलर थे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे जब टीम को जरूरत थी। राशिद खान थे नहीं, तो ये कुछ उन्होंने गलतियां की। कुछ उनके पास एक दो प्लेयर्स उनके इधर डेविड विजे थे, कल भी देखेंगे उन्होंने 9 गेंदों पर 24 रन नॉट आउट की इनिंग्स खेली है। वीजा सारे मैचेस नहीं खेल पाए हैं। वीजा खेलते तो टीम की सारे मैचेस खेलते तो हो सकता है कुछ फर्क वो पड़ सकता था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कलंदर सोच क्या रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि शायद वो 2025 की PSL की भी तैयारी उन्होंने इसी टूर्नामेंट में करने की कोशिश की है। जैसे जहांदाद खान को मौके मिले हैं, जैसे गुलाम अब्बास को मौके मिले हैं, और जैसे अहसन भट्टी को मौके मिले हैं। मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने 2025 को भी सामने रखा है। लेकिन आप ज़रूर रखें, लेकिन जिस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं उसकी भी कुछ तकाज़े हैं, उसकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, तो उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए था। बहरहाल उनके लिए टूर्नामेंट ख़त्म है। वो तो छठा मैच हारने के बाद ही हो गया था, क्योंकि वो आगे तो नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखना ये है कि वो बाउंस बैक जो है नेक्स्ट ईयर कैसे करते हैं, किस हिकमत अमली के साथ आते हैं, जब वो रिटेन करने के लिए आएंगे प्लेयर्स को तो किन खिलाड़ियों को करते हैं। जो अगर आपने अब्दुल्ला का जिक्र किया है, अब्दुल्ला और वसीम अकरम साहब खासी खबरों में है। कल उनसे सवाल भी हुआ अब्दुल्ला शफीक की कैच जब उन्होंने पकड़ा तो उन्होंने एक खामोशी का इशारा किया था। तो वो किसको किया था? चूँकि वसीम अकरम साहब ने तनकीद की है उनकी फील्डिंग के ऊपर कि कैच ड्रॉप हुए हैं। कैच ड्रॉप हुए भी हैं। मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा कैचेस जो हैं वो लाहौर ने ड्रॉप किए हैं। सबसे कम मेरा ख्याल इस्लामाबाद या पेशावर हैं जिन्होंने सिर्फ एक कैच ड्रॉप किया है। अब कल एक कैच था जो रिव्यू पे जाने के बाद समझ आई कि नहीं वो नहीं था। फ़खर ने जो किया था, तो वसीम उन्होंने जवाब दिया है वसीम अकरम साहब का भी, और ठीक है, मेरा ख्याल जैसे उन्होंने जवाब दिया है वो भी वसीम अकरम साहब को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ इस अंदाज से उसका जवाब दिया है। सो ये फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं। अगर कोई क्रिकेट नहीं भी खेला है और अगर वो
आपके टूर्नामेंट के दौरान या किसी भी जगह पर कुछ बातचीत हो रही है, तो जब आप अच्छा खेलते हैं यही लोग आपकी तारीफ भी करते हैं। जब आप अच्छा नहीं खेलते हैं तो आपको तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। तो वसीम अकरम पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, तजुर्बा रखते हैं, दुनिया की क्रिकेट की तारीख में वो मुनफरिद बाएं हाथ से गेंद करने वाले फास्ट बॉलर हैं। उन जैसा शायद दुनिया में कोई और फास्ट बॉलर नहीं है बाएं हाथ से गेंद करने वाला। और पाकिस्तान का उन्होंने जब खेले हैं नाम रोशन किया। ठीक है, जब आप यही लोग हैं, जब आप बहुत अच्छा खेलेंगे तो आपकी टेक्निकल साइड को बड़े अच्छे तरीके से बयान भी करेंगे, जब आप नहीं खेलेंगे तो फिर आपको ये भी सुनना पड़ेगा। तो आप इशारा करें या ना करें, अगर आपने उनको किया तो बता देते जी मैंने उन्हें कहा तो चुप रहो जी। नहीं, देखें हाफिज साहब, वसीम अकरम साहब जो हैं अब वो शाहीन पर भी खासी बात कर रहे हैं। आज कल भी उन्होंने ये कहा कि शाहीन का जो जिस अंदाज से वो बॉल कर रहे हैं उन्हें उससे डिफरेंट अंदाज में बॉल करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी वो टेक्निक सामने वाला समझ चुका है। आगे वर्ल्ड कप है, देखिए दो चीज़ें हैं मीरब। एक तो जब आप नया गेंद करते हैं उस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, लेकिन जब आप पुराने गेंद के साथ आते हैं और आप सिर्फ ये करें कि सिर्फ आपने आगे बॉल करना है। सलमान इरशाद का भी ये मसला रहा। कल मेरा ख्याल है लाहौर को भी ऐसे बाउंड्रीज हुई हैं आखिर में ना, जब शोएब मलिक ने और न्याजी ने रन्स किए हैं तो वो बिल्कुल बैट्समैन पहले ही समझ चुका था कि ये मुझे आगे बॉल करेंगे। हाँ, और बॉल किस अंदाज से होगी तो वो समझ चुके थे उसको। और फिर आपको जब आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं तो रन्स करना आसान होते हैं। भले आप बैट्समैन हैं, भले आप बॉलर हैं, अगर बॉलर को ये पता चल जाएगा ना कि इसकी फलां जगह पर खामी है तो फिर वो आपको हर वक्त वहीं पे पकड़ने की कोशिश करेगा और कामयाब भी होगा। इसी तरीके से जब बॉलर के बारे में बैट्समैन को अंदाजा हो जाएगा ना कि इसने अगला बॉल क्या करना है, तो उसको रन्स बनाने में आसानी हो जाएगी। और अगर बॉलर वही बॉल करता है जो बैट्समैन सोच रहा है तो वो तो इसका मतलब ये कि अहेड है ना बॉलर से, उसके लिए आसानी होगी। तो ये टूर्नामेंट अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म है या किसी की कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो वो करना चाह रहे थे और नहीं कर पाए हैं और रन्स हुए हैं बॉलर को, तो उसके लिए ये सीखने का मरहला है। हाँ। कि जब उन्होंने आगे क्रिकेट खेलनी है, शाहीन पाकिस्तान के कप्तान हैं, अल्लाह करे जिस तरह उनकी पेस वापस आई है 140 प्लस पर गए हैं, तो ये बाकी सारी चीज़ें भी इनमें भी वो बहुत बेहतरी कर सकते हैं, इसमें भी बहुत बेहतरी कर सकते हैं। वसीम अकरम बहसियत लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उनकी राय सबसे ज्यादा मुकद्दम है। अगर वो किसी भी मामले में किसी फास्ट बॉलर के लिए कोई बात कहते हैं तो वो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि उन्होंने तवील अरसे तक मतलब यही काम किया है। हाँ। और क्रिकेट से अलग होने के बाद भी 2003 के बाद वो नहीं खेले, तो आज तक भी उसको 21 बरस उसको भी हो गए हैं क्रिकेट से जब वो अलग हुए हैं। वो उसके अमली तौर पर क्रिकेट से अलग होने के बाद भी क्रिकेट का ही काम कर रहे हैं ना, कमेंट्री कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें उनके सामने है। अगर वो किसी भी हवाले से किसी के लिए कोई मशवरा देते हैं या कोई ऐसी बात जो किसी भी फास्ट बॉलर की खामी के ऊपर बात करते हैं तो उसको बड़े ध्यान से और तवज्जो से सुननी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको बहुत सारे लोग कुछ बता रहे होते हैं लेकिन उनमें से हो सकता है कोई भी वो चीज़ ना बता रहा हो जिसकी आपको ज़रूरत होती है, और कोई एक शख्स ही आपको वो चीज़ बता देता है जिससे आपकी कारकर्दगी में नुमाया तौर पर फ़र्क आ जाता है। तो वसीम अकरम बिलखुसूस फास्ट बॉलर्स के लिए वो हैसियत ज़रूर रखते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उमर, आपसे जानना चाहूंगी, वैसे तो शो खत्म करने का वक्त हो रहा है, हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, लेकिन आपसे सवाल करना जरूरी है। कल के मैच के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि वैसे तो कराची किंग्स की जानिब से भी कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं थी, शोएब मलिक ने एंड पे परफॉर्मेंस दी, एक्सपीरियंस दिखाया, चौका लगाया, स्कोर पूरा कर दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि ज्यादा गलती, ज्यादा जो एक प्रॉब्लम थी वो कौन सी टीम से नजर आ रही थी? देखिए, दोनों टीमें जो है वो बॉटम पे है पॉइंट टेबल में, दोनों ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो मिस्टेक्स की है। हाँ, कुछ आप कह सकते हो कि एंड पे जो है नर्व्स को होल्ड कर पाई कलंदर्स, लेकिन कराची ने भी कोई जो है कभी नहीं जाने दी कि मैच हारे, क्योंकि आप देखें जब आपको स्टार्ट मिल गया, अब कैप्टन शान मसूद को माशाल्लाह से स्टार्ट मिल गया, 26 रन किए, तो उनको चाहिए था आगे लेके जाते चीज़ों को, ठीक है ना। फिर आप तरकीद करते हैं मलिक जैसे प्लेयर पे जो बार बार आपका मुंह चुप करते हैं कि भाई मैं अभी भी परफॉर्म कर रहा हूँ, अभी भी परफॉर्म कर रहा हूँ, और कल उन्होंने फिर प्रूव किया है। और मुझे हैरानी है जितने भी तजिया निगार है वो बात भी करे ना, खुले दिल से तारीफ नहीं करे कि कोई ग्रज शो होता है कि भाई मलिक ने क्यों रन्स किए, फिर कहते हैं कि इस तरह के यार ये तो उनका रोल ही यही है, लीग्स वगैरह खेलते हैं। तो भाई देखो ना, सीखे सारे जो फ्रिज प्लेयर्स हैं, यंगस्टर्स हैं सारे शोएब मलिक से, और कितनी उम्दगी के साथ खेले। इरफान नियाज़ी ने जो क्विक फायर जो 30+ रन स्कोर किए, क्यों किए? क्योंकि शोएब मलिक साथ थे, उन्होंने कहा कि भाई अपने नेचुरल स्टाइल से खेलो। बाद में उन्होंने इमरान ताहिर से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि शोएब भाई ने उनको कहा है कि यार अपने स्टाइल से खेलो, साथ हूँ और हम कर लेंगे।
तो यही बात होती है। और वेटरन का रोल यहाँ से आइडेंटिफाई हुआ है कि भाई आप चाहे नेशनल टीम में कोई ना कोई वेटरन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यार सारे बाबे खिलाए जाओ, लेकिन कोई तो हो रहा जो लेके चले ऑन बोर्ड। ये रिवायत खत्म होनी चाहिए, ये चलते आ रहे भाई ये एज हो गई है, एज हो गई है, क्या है ये चीज? नहीं, लेकिन फिटनेस तो उनकी अभी भी सबसे ज्यादा है। प्रूव कर रहे हैं ना, वो मेहनत कर रहे हैं, तो उसका समर 550 से ज्यादा उन्होंने T20 खेले हुए हैं। क्यों पूरी दुनिया में उनकी मांग है? क्योंकि फिटनेस है और स्किल्स है, स्ट्राइक रेट अच्छा है, सब कुछ बेहतरीन है। नहीं, और कल वही थे जिन्होंने उस बॉल का फायदा भरपूर अंदाज से उठाते हुए मैच जो है वो जिता दिया। नाज़रीन, आपसे कुछ ही देर बाद मुलाकात करेंगे। उस वक्त हम लोग टॉस के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट मैच की। अभी मैच जारी है मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान में। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो खेल रहे हैं दूसरी इनिंग्स, और देखना यह है कि क्या वो स्कोर चेस कर पाते हैं या नहीं। और उसके बाद नाज़रीन मैच होगा दोबारा से लाहौर कलंदर्स का और क्वेटा ग्लेडिएटर्स का। क्वेटा ग्लेडिएटर्स यकीनन एक मुश्किल टीम है, और लाहौर कलंदर्स कल की शिकस्त के बाद कितना कॉन्फिडेंटली दोबारा मैदान में उतरते हैं, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे आपसे कुछ ही देर बाद। हमें ज्वाइन कीजिएगा, तब तक के लिए हाफिज साहब आपका, उमर आपका बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।